2021 में स्पेस स्वीपर्स एक साई-फाई स्पेस ओपेरा मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। मूवी की शुरुआत में 2092 का टाइम दिखाया जाता है, जहां प्लेनेट अर्थ यानी पृथ्वी की हालत काफी खराब हो चुकी है। यानी इंसान इस प्लेनेट पर अब ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। साथ ही हम एक कंपनी को देखते हैं जो स्पेस में एक चीज बना रहे थे। वो बेसिकली एक जगह है जहाँ केवल अमीर लोग रह सकते हैं और उस कंपनी में काम करने वाले। बाकी छोटे और गरीब लोग जमीन पर रहने वाले थे, क्योंकि जमीन की हालत इतनी खराब थी कि कुछ न बता कि कुछ सालों में वो सारे लोग मर जाते, क्योंकि जमीन पर सांस लेना ही मुश्किल था। सब तरफ पोल्यूशन था। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम किम है। वो काफी गरीब होता है, उसे काफी ज्यादा पैसे चाहिए थे। अब सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट स्पेस में एक काफी बड़ा शहर बना चुके थे, जिसे चलाने के लिए वहां पर काफी मशीन्स भी थीं। यहाँ पर एक चीज का रिस्क था, बहुत बहुत आगे की इतनी सारी मशीन्स किसी प्लेनेट या एस्ट्रॉइड यानी किसी चट्टान से न टकरा जाएं। किम इसी स्पेस में काम करता था, यानी स्पेस में जो एक्स्ट्रा मेटल यानी कचरा होता था वो उसको बेचा करता था। किम के साथ उसका पूरा ग्रुप था, जिसमें एक रोबोट भी था, एक आदमी था और इनकी कैप्टन भी थी। मेटल्स को पकड़ने के लिए और भी कई ग्रुप्स थे, लेकिन इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी और स्किल्स नहीं थी जितनी इनके पास थी। इस ग्रुप की लीडर मेटल इकट्ठा करने में काफी एक्सपर्ट थी। एक दिन इनका ग्रुप मेटल इकट्ठा कर रहे होते हैं, वहाँ पर उनको एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। वो उसे अपने साथ ले आते हैं। टीवी पर एक न्यूज चल रही थी कि एक अजीबो गरीब और नया बॉम्ब का पता चला है, जो कि दिखने में एक बच्चे जैसा है, लेकिन वो एक्सप्लोड हो जाता है। वह वहाँ बैठे ग्रुप मेंबर्स उस बच्ची से डरकर उठ जाते हैं, कहीं ये बॉम्ब ही ना हो, किसी ने ट्रैप करके हमारे पास भेजा हो। अब वो सभी इस पर नजर रखने लगते हैं, लेकिन टाइम बीतने के साथ उन्हें पता चल जाता है कि ये बच्ची कोई बॉम्ब नहीं है, बल्कि एक रियल बच्ची है। वो काफी परेशान हो जाते हैं कि ये बच्ची कहाँ से आई और हम कैसे इस बच्ची को इसके पेरेंट्स तक पहुँचाएं। फिर उन्हें न्यूज़ के जरिए पता चलता है कि इस बच्चे के फादर काफी परेशान हैं, वो अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। किम और बाकी लोग उसे वापस करने का सोच रहे होते हैं, तभी उन्हें एक आइडिया आता है उस बच्ची के बदले पैसे लेने का। वो आपस में बातें करते हैं कि हमें तो बैठे बैठे पैसे मिल सकते हैं, लोग कितनी मुश्किल से किडनैप करते हैं, लेकिन ये बच्ची तो हमारे पास अपने आप आई है। हम इसके फादर से इसके बदले में पैसे की डिमांड करेंगे, इसके बाद हम उन्हें उनकी बेटी को लौटा देंगे। फिर हमें पता चलता है कि इस बच्ची के फादर एक साइंटिस्ट हैं, जो कि उसी जगह काम करते हैं जहाँ स्पेस सिटी में ये सिटी बनाई गई है। अब ये लोग बच्ची के साथ कुछ टाइम गुजारते हैं। किम के अलावा इस ग्रुप में जो आदमी होता है उस बच्ची से काफ़ी घुल मिल जाता है, उसके साथ खेलता है और उससे बातें करता है। फिर वो सब मिलकर इस बच्ची को फादर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी हमारे पास है, हमें $4 मिलियन चाहिए, इसके बाद हम आपकी बेटी को लौटा देंगे। वो मिलने के लिए लोकेशन डिस्को डिसाइड करते हैं, यानी वो ग्रुप उस बच्ची के फादर को डिस्को में बुलाते हैं। वो लोग बच्ची को एक बॉक्स में छिपाकर वहां ले जाते हैं, लेकिन बच्ची जैसे ही बॉक्स के बाहर आती है तो डिस्को में मौजूद सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बच्ची कोई बॉम्ब है, क्योंकि वो काफ़ी अजीब तरीके से वहां आई थी। उस बच्ची के फादर अपनी बच्ची के पास आ रहे होते हैं, लेकिन डिस्को में इतनी ज़्यादा हलचल होने के बाद वो अपनी बेटी को ढूंढ ही नहीं पाते। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस से डरकर ये ग्रुप वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये ग्रुप अपनी स्पेसशिप में बातें करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि इनके एक साथी ने इस बच्चे को अपने साथ ले आया है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा काफ़ी घुल मिल गया था। वो नहीं चाहता था कि ये बच्ची वापस जाए। तब कैप्टन कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा था, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। किम कहता है कि हमें इसके बदले में काफ़ी अच्छे पैसे मिल सकते थे, हमारे पास पैसे लेने का एक और मौका है। आगे सीन चेंज होता है और हम इस कंपनी के ओनर को देखते हैं, जिसने स्पेस में सिटी बनाई थी। उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी जो किसी भी चीज़ में जान डाल सकती थी, यानी वो स्पेस में फॉरेस्ट उगा सकते थे। सब लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। इधर उस ग्रुप की स्पेसशिप पुलिस से लगते हुए काफ़ी डैमेज हो चुकी थी और वो लोग उसे ठीक कर रहे थे, लेकिन उसे ठीक करने के लिए उन्हें कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ टूल्स यानी औजार भी चाहिए थे, लेकिन इस वक्त उनके पास कुछ पैसे नहीं थे। वो काफ़ी परेशान होते हैं। तभी वो छोटी बच्ची आती है और किम से कहती है कि आप मुझे एक सीजर यानी कैंची दे सकते हैं। इस पर किम पूछता है कि तुम कैंची का क्या करना है। वो छोटी सी बच्ची उसे बताती है, मेरे पास एक टोमेटो प्लांट था, लेकिन आज तक उस पर कोई टोमेटो नहीं लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे प्लांट में काफ़ी ज़्यादा टोमेटोज लगने लगे हैं। आप उनको काट कर बेच सकते हैं। जैसा कि अर्थ पर कोई प्लांट मौजूद नहीं है, हमारे टोमेटोज बहुत जल्दी बिकेंगे। और ऐसा ही होता है। वो वहाँ जाकर टोमेटोज बेचने लगते हैं, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और वो लोग उन पैसों से अपनी स्पेसशिप को ठीक करते हैं। अब वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं तो हम देखते हैं कि उस टीम का रोबोट उस बच्ची का मेकअप कर रहा है
उससे काफ़ी प्यार से बातें कर रहा होता है। और बच्ची उससे पूछती है कि रोबोट अंकल, किम अंकल इतने गुस्से में क्यों हैं। रोबोट उस बच्ची से कहता है नहीं, वो गुस्से वाला नहीं है, बस वो बहुत परेशान है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए। बच्ची कहती है मुझे बताओ पैसे इतने ज़रूरी क्यों हैं, किम अंकल पैसों के लिए इतना परेशान क्यों हैं। तब रोबोट उसे बताता है कि बस उसके साथ ही ऐसा ही कुछ हुआ था, क्यों तुम इस कहानी को सुनना चाहोगी। तब वो बच्ची कहती है हाँ मुझे बताओ। वो रोबोट किम की पिछली ज़िंदगी के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि कुछ महीने पहले जब सब कुछ ठीक चल रहा था, मार्स यानी स्पेस में बनाई गई सिटी में जो पुलिस थी, किम उसका लीडर था, यानी किम एक पुलिस हेड था। सब कुछ उसके अंडर में था, क्राइम रेट को कम करता था। एक दिन किम को कुछ क्रिमिनल दिखाई देते हैं तो किम उनको मार देता है। अब उनकी एक छोटी बच्ची भी थी। किम को उसके लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए वो उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेता है और उससे प्यार करने लगता है। वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाता है। वो बच्ची किम को अपना फादर समझने लगी थी। फिर किम कहता है मैंने इस बच्ची के साथ बहुत बुरा किया, किसी की फैमिली खराब नहीं करेगा। यह जब बात फैलती है तो उसे पुलिस टीम से निकाल दिया जाता है, यानी किम अब पुलिस हेड भी नहीं था। किम से कहा जाता है तुम्हारा काम लोगों को अरेस्ट करना और उन्हें मारना है, किसी पर रहम करना है, अडॉप्ट करना नहीं। इस बात से किम अपसेट हो जाता है और उसका दिल अच्छा होने के बावजूद उसे जॉब से निकाल दिया गया। और तो और उसे बहुत बुरी बात बोली जाती है कि पहले तो तुम पुलिस का हिस्सा थे, इसलिए तुम्हें सिटी में रहने दिया जा रहा था, लेकिन असल में तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है, तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। और तुम्हें मार्स यानी सिटी में रहने के लिए अलाउ नहीं किया जाता और उसे वापस अर्थ पर भेज दिया जाता है। किम जमीन पर आकर स्पेस स्टेशन में काम करने लगता है। तभी उसे स्पेस से कोई मेटल आकर टकराता है। स्पेस स्टेशन टूट जाता है और कई ज़्यादा लोग स्पेस में चले जाते हैं। उसमें वो छोटी बच्ची भी थी जिसे किम अपनी बेटी कहा करता था। वो काफ़ी अपसेट और सैड है क्योंकि उसे अपनी बेटी को ढूंढना है। और रही पैसों की बात, और पैसे उसे एक कंपनी को देने हैं जो कि उसकी बेटी को ढूंढने में उसकी हेल्प करेंगे। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ हम कंपनी के ओनर को देखते हैं जो मार्स सिटी में था और वो प्लान कर रहा था कि मैं ज़मीन को बॉम्ब से कैसे उड़ाऊंगा, साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ज़मीन में दोबारा से चीज़ें उगाऊंगा। अब इस टेक्नोलॉजी का केमिकल जिसने बनाया था और कोई नहीं बल्कि इसी बच्ची का बाप था, यानी जो रोबोट से बातें कर रही थी। जब उसे यह बात का पता चलता है कि कंपनी का ओनर इसका यूज़ करके अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला है, तो वह उस केमिकल को अपनी बेटी में इंजेक्ट कर देता है। वो उसे सेफली इंजेक्ट करता है ताकि उसकी बेटी को दर्द ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस कंपनी का ओनर दुनिया को तबाह कर दे। इसलिए उस कंपनी का ओनर और पुलिस इस बच्ची के पीछे थे। इधर किम एक बार फिर उस बच्चे के फादर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पैसे लेने के लिए, लेकिन वो कॉल पुलिस सुन लेती है और उनका पीछे करने लगती है। किम और उसका ग्रुप अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन किम परेशान होने लगता है क्योंकि दिन बहुत कम रह गए थे। अगर वो पैसे उस कंपनी को नहीं देता जो उसकी बेटी को ढूंढने वाले थे, तो उसकी बेटी ऑर्बिट से बाहर चली जाती। तो किम कहता है कि मैं रिस्क लूंगा। वो दोबारा से उस बच्ची के फादर को कॉल करता है, पैसे मांगता है। वो एक जगह डिसाइड करते हैं। किम भी वहाँ पहुँच जाता है, उस बच्ची का फादर भी, लेकिन कंपनी का ओनर और पुलिस भी उन लोगों को पकड़ चुकी थी। वो लोग आकर उस बच्ची के फादर यानी साइंटिस्ट को मार देते हैं। अब कंपनी का ओनर किम के पास आता है और कहता है तुम बहुत अजीब इंसान हो, ये लो पैसे पकड़ो और चले जाओ यहाँ से, क्योंकि उस कंपनी के ओनर को तो सिर्फ उस बच्ची से मतलब था जो उस टेक्नोलॉजी को बाहर निकालना चाहता था। किम को वहाँ से जाना पड़ता है। ओनर उस बच्ची को अपने साथ ले आता है। इधर वो लोग शिप में वापस आ जाते हैं। अब किम के पास बहुत सारे पैसे थे। वो उन पैसों में से इतने पैसे लेता है जितने पैसे उसे कंपनी को देने थे। बाकी पैसे वो कैप्टन और अपने साथी को दे देता है। तब वो लोग कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, जाओ अपनी बेटी को बचाओ। जाकर जिस जिस बच्ची को हमने मुश्किल में डाला है वो भी किसी की बेटी है, हम उसे बचाने जा रहे हैं। किम कहता है अभी रुको, मैं भी आता हूँ। किम उस कंपनी को पैसे दे देता है जो कि उस बच्ची को ढूंढने वाले थे। अब किम अपनी टीम के पास वापस आ जाता है और कहता है हम सब मिलकर उस बच्ची को बचाएंगे, और उसे बचाने चले जाते हैं। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बॉम्ब था, और ये वही बॉम्ब था जो दुनिया को ख़त्म करने वाला था। ऑनर ने वो बॉम्ब उस टेक्नोलॉजी उस बच्ची के बॉडी से निकाल ली थी और इस बॉम्ब में फिट करके टाइमर लगा दिया था। कुछ भी ही टाइम में बॉम्ब फटने वाला था। कैप्टन जल्दी से उसके सिस्टम के पास आती है और बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे डीएक्टिवेट नहीं कर पाती। सब लोग डिसाइड करते हैं अगर बॉम्ब डीएक्टिवेट नहीं हो रहा तो हम इस बॉम्ब को बहुत दूर ले जाएंगे।
प्लेनेट अर्थ से काफ़ी दूर ताकि इसका असर प्लेनेट पर बिल्कुल ना हो। लेकिन इसका रिस्क ये था कि अगर वो बॉम्ब को दूर ले जाते तो वो खुद भी वहाँ से जल्द वापस नहीं आ पाते और वो खुद भी ब्लास्ट हो सकते थे। लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर इस प्लान में काम करते हैं। अब वो उस बॉम्ब को बहुत दूर ले जाने लगते हैं। ये देखकर कंपनी का ओनर भी उनके पीछे जाने लगता है। बॉम्ब का टाइमर पूरा हो चुका था। बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। हमें यह लगता है कि किम कैप्टन और उसके साथी मारे गए थे, लेकिन उनकी बॉडी पर माइक्रो रोबोट चिपक जाते हैं जो उस बच्ची ने भेजे थे, क्योंकि अभी भी उस बच्ची की बॉडी में ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी। कंपनी का ओनर इस ब्लास्ट में मारा जाता है। किम जब वापस आता है तो जल्दी से उस कंपनी में अपनी बेटी का पता करने जाता है। क्या आप लोगों को मेरी बेटी मिली? जिस पर वो लोग मना कर देते हैं कि अभी नहीं मिली, वो ऑर्बिट से बाहर चली गई होगी, सॉरी, हम उसे बचा नहीं पाए। किम काफ़ी उदास हो जाता है। जब वो अपनी टीम के पास मेंबर्स से बात करता है तो मेंबर्स कहते हैं, ये देखो, जो बच्ची हमारे पास है इसके भी पेरेंट्स अब नहीं हैं, तो क्यों ना हम इस बच्चे का ख्याल रखें। इस पर किम सहमत हो जाता है और वो सब मिलकर एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। इस बच्ची की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फिर से ज़मीन पर हरियाली, पेड़ पौधे उगा लिए गए थे। अर्थ एक बार फिर से जीने लायक हो गई थी।